अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। आज स्पोर्ट्स राउंड अप व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच की। ये सीरीज़ के लिए इंग्लैंड तकरीबन पाकिस्तानी ग्राउंड्स पर 17 साल बाद दोबारा पाकिस्तान आई है, एक तवील अरसे के बाद। और इस पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकेट के ऊपर जो पिच पाकिस्तान बोर्ड ने तैयार करवाई। सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। रमीज़ राजा साहब से जब साफ़ियों ने आज बात की है तो रमीज़ राजा साहब का कहना है कि हमने बाहर से क्यूरेटर बुलाया था, उसके बावजूद विकेट ऐसी बन गई, जनाब हम क्या कर सकते हैं। और फिर वो उनका कहना ये है कि इंग्लैंड टीम जो है अपने साथ T20 के बैट्समैन ले आई है। तो मुझे लग रहा है ये शायद इंग्लिश बोर्ड का जो है कोई कसूर है कि अगर वो अपने साथ T20 के बैट्समैन ले आई है, या इतने क्वालिटी बैट्समैन हैं, इतनी क्वालिटी टीम है कि वो जो है इतनी फ्लैट विकेट के ऊपर परफॉर्मेंस लाजमी सी बात है देंगे ही, और हमें भी देनी चाहिए। और हम लोगों ने भी दी है आज स्कोर, तो हमने किया ही क्योंकि बिल्कुल फ्लैट विकेट बनाई है। यहाँ पर बैट्समैन अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे, बॉलर्स का हशर तो आपने देख ही लिया होगा नाजरीन। और इससे बेहतर विकटें वैसे अगर माजी में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तानी क्यूरेटर बनाते रहें। रमीज़ राजा साहब से ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरे ख़्याल में बेहतर रहेगा कि अगर पाकिस्तानी क्यूरेटर को ही दोबारा से ये खिदमात सौंप दी जाएँ कि वो विकेट तैयार करें। अगर हम टेस्ट मैच के पहले दिन के ऊपर अगर हम नज़र डालें और आज के दूसरे दिन को भी अगर हम इसमें शामिल कर लें तो इंग्लैंड की टीम ने अपनी 10 विकेटों के नुकसान पर 657 रन स्कोर किए, और जो बाकी का दिन था उसमें पाकिस्तानी टीम ने 51 ओवर खेले और 181 रन स्कोर किए बगैर किसी नुकसान के। इंग्लैंड टीम के बैट्समैनों में 3 बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल वनडे स्टाइल बैटिंग की है, प्योरली वनडे स्टाइल उन्होंने अपनाया। इसके अलावा अगर आप देख लें उनके 4 बैट्समैनों ने जो है वो 100 रन से ऊपर रन बनाए। 4 बैट्समैन ने उन्होंने सेंचुरीज स्कोर की हैं। ब्रुक ने 5 छक्के लगाए हैं। इसके अलावा स्टोक्स ने 2 छक्के लगाए हैं, लिविंगस्टोन ने 1 छक्का लगाया है, रॉबिन्सन ने भी 1 छक्का लगाया है। टोटल 657 रन स्कोर किए इंग्लैंड टीम ने 10 विकेटों के नुकसान पर। और अगर बॉलिंग का जायज़ा लें तो पाकिस्तानी बॉलर्स में नसीम शाह ने 24 ओवर्स में 140 रन्स दिए, 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद अली ने 24 ओवर्स में 1 ओवर मैडन 124 रन्स देकर 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ़ ने 13 ओवर में 1 ओवर मैडन 78 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जाहिद महमूद ने एक तारीख़ रकम कर दी और उन्होंने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 33 ओवर में 33 ओवर में 1 ओवर मैडन किया, 235 रन देके 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और एक उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया इतनी महंगी तरीन एक्सपेंसिव बॉलिंग का। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग पर नज़र डालें तो अब्दुल्ला शफीक ने 89 रन स्कोर किए, 158 बॉल खेली, उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के लगाए। इमामुल हक ने 90 रन स्कोर किए, 148 बॉल का उन्होंने सामना किया, 13 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया है। पाकिस्तान ने दिन के अख्ताम पर 51 ओवर्स जो खेले उसमें 181 रन बगैर किसी नुकसान के बनाए हैं। यहाँ पर आर्थरटन जो कि कमेंट्री पैनल में शामिल हैं और नासिर हुसैन, उन्होंने इसको एक सड़क से तशबीह दी इस विकेट को और फ्लैट विकेट करार दिया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी, शोएब अख्तर भी इसको एक फ्लैट विकेट करार दे चुके हैं। उन्होंने इसको सड़क से तशबीह दी है, जिस पर कि कराची के लड़के अमूमन टेप बॉल और टेनिस बॉल से खेलने के आदी हैं। उस तरह की विकेट बनाकर एक इंटरनेशनल लेवल पर ये इमेज को, पाकिस्तानी साख को ख़राब करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है। रमीज़ राजा साहब जो रविश इख्तियार किए हुए हैं ज़िद की, मेरे ख़्याल में उनको इस पर भी नज़र षानी की ज़रूरत है कि जहाँ जो चीज़ अच्छाई की हो उसको ज़रूर लोगों के, अगर जो एक्सपर्ट्स जो हैं, वसीम अकरम हैं, शोएब अख्तर हैं, मिसबाहुल हक हैं, वक़ार यूनुस हैं, ये लोग अगर, या और जो सीनियर्स हैं हमारे, अगर वो कोई सलाह मशवरे इनको देना चाह रहे हो तो इनको चाहिए कि उनके साथ बैठकर कोई पॉलिसी तरतीब दें इस सिलसिले में। क्योंकि मेरे ख़्याल में जो अभी हेड कोच या कोच
जो जिस किस्म के ट्रेनर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किए हुए हैं, तो वो मुझे वही माजी की मिसाल इंतखाब आलम की 90s की दौर की याद आती है कि सिर्फ खानापुरी के लिए और वैकेंसी को पुर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर लोगों को रखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ़ीफ़ा इस वक्त जारी है कतर में, वर्ल्ड कप फ़ीफ़ा इस वक्त कतर में खेला जा रहा है और जो अपसेट्स हुए हैं यकीन आप उससे भी बहुत अच्छी तरह से बाखबर होंगे। जिस तरह से अर्जेंटाइन की टीम को शिकस्त दी सऊदी अरेबियन टीम ने, उसके बाद जिस तरह से ईरान जो कि एशियन चैम्पियन है जिस तरह से उन्हें शिकस्त हुई, एक मैच हालांकि वो जीते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो सुपर 16 में क्वालिफाई ना कर सके। अब जबकि कल मेरे ख़्याल में ग़ालिबन 3 दिसंबर को ग्रुप स्टेजेस के मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे और सुपर 16 जो है उसका फ़ैसला हो जाएगा और फिर सुपर 16 के जो है क्वालिफाइंग मैचेस का आगाज़ हो जाएगा। तो नाज़रीन इंशाल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद ख़बरें भी लेकर स्पोर्ट्स राउंड अप में हाज़िर होंगे। देखते रहिए मिंगल अप यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।